लेकिन हमने एहसान क्या किया है अफगानिस्तान के ऊपर? अगर वो ये भी बता देते तो अच्छा था। जो 20 साल हमने अमेरिका को यहाँ पे स्पेस दी कि आप यहाँ से जाकर अटैक करते रहे, ड्रोन अटैक्स जो होते रहे अफगानिस्तान पे 20 साल जो अमेरिका ने किए, क्या वो एहसान हमने किया था? या जो हम एक जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है जिसको रिविजिट करने की जरूरत है, जब सारी दुनिया अफगानिस्तान से बात नहीं कर रही थी, अलग थी, उस वक्त हम वहां पे उनके मामे चाचे बने हुए थे। हम वहां पहुंच जाते थे, जी हमने इनकी हुकूमत बनाई है, हम तालिबान को लेकर आए हैं। और उसके बाद जब सारी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान के साथ एंगेज कर रही है अपने आप को, तो हम अफगानिस्तान को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि अफगानिस्तान हमारे लिए एक दुश्मन मुल्क है। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से खराब रही है। हमने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी को सर मैं बात कर लूं, आपको कम से कम आर्मी में इतनी तो मैनर्स सिखाए होंगे कि अपनी बारी पे बात करें। अगर नहीं सिखाए तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको देखने की जरूरत है। और इस वक्त अफगानिस्तान को शायद समझ में आ गया है कि हमने उनके साथ क्या सलूक किया था 20 साल, जो हम डॉलर पकड़ते रहे और वहां पर अटैक करवाते रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा रोल था। और दूसरी हमारी जो बात जो हमारी है ना कि हम सुखी है क्योंकि हमारा पड़ोसी दुखी है। ये वाली पॉलिसी जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक हमारा यही हाल रहने वाला है। ठीक है। अब मुकीम अहमद, आरजू की बात का क्या जवाब है? एक तो पहली बात बताइए कि क्या एहसान किया अफगानिस्तान पर। दूसरी बात है कि ये मुत्तकी ने जो भी कहा है, ये तो बड़ी चर्चा हो रही है, ख्वाजा आसिफ तो घूमे फिरे कह रहे हैं ये तो एक नंबर का एहसान फरामोश है। आपको लग रहा है ये खेल बिगड़ गया? अच्छा, ये आरजू मोदी साहबा ने जो कुछ कहा मैं उससे एग्री नहीं कर सकता। वो ये फरमा रही हैं कि हमने कोई एहसान नहीं किया। तो 40 साल तक 40 लाख से ज्यादा उनकी हमने मेहमानदारी की। अब आपकी बारी है, जिनको हम निकाल रहे हैं आप रख लें। पैसा लेके रखा था, फ्री में नहीं रखा था। हम कोई काम फ्री में नहीं करते। आरजू मोदी जी मुझे बात करने देना, अभी मैंने सिखा रही थी। आरजू काज़मी सर, आप अपनी जहालत कहीं और दिखाइएगा, ठीक है ना? आपको पता नहीं किसने जर्नलिस्ट बना दिया है, आप लोगों के नाम चेंज कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है और आप खुद को सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा, दावा नहीं किया कि मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूं। और मुझे वो आपकी तर्जुमानी की वजह से मेरे मुंह से निकल गया। नाम है मेरा, नाम तो सुना ही होगा आपने। नहीं, मैंने नहीं सुना ना, मुझे बताइए दोबारा। आरजू काज़मी। अब किसी ऐसे को बुलाए जिनके कान में कम से कम आवाज तो जाए। नाउ आई नो। मैं समझता रहा कि शायद आप कोई वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इंडिया की तर्जुमान है और ये आपका नाम मुझे किसी ने बताया था। आई एम सॉरी। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि पाकिस्तान ने 40 लाख अफगानियों को 40 साल तक पनाह दी। अब जिनको पाकिस्तान निकाल रहा है, अब इंडिया की बारी है कि ईरान भी निकाल रहा है, उन्हें आप रख लें। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे भी तमिल टाइगर्स वाली स्टोरी आप बना लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे आपकी दाल गलेगी। मुल्ला मुत्तकी के बारे में आप बड़े खुश हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि आपके ताल्लुकात अच्छे हों। लेकिन ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुल्ला अमीर खान मुत्तकी की, उसमें कोई महिला जर्नलिस्ट इनवाइट नहीं की गई थी। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। आप तो बड़े लिबरल और डेमोक्रेटिक कंट्री होने का दावा करते हैं। तमाम महिला जर्नलिस्ट जो हैं वो कंप्लेन कर रही हैं और तमाम जर्नलिस्ट जो है, सुनो मुकीम अहमद, आ जाता हूं। ये कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? देखो, हिंदुस्तान में सवालों से कोई भागता नहीं है। ये मैं आ रहा हूं भाई, आपकी लाइन पर आ रहा हूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी? अफगानिस्तान की एम्बेसी में। अफगानिस्तान के एम्बेसी में कौन कौन से पत्रकार जाएंगे, किनको जाना है, नहीं जाना है, महिला पत्रकार जाना है, नहीं जाना है, ये उनकी रिक्वेस्ट थी। उनकी रिक्वेस्ट के हिसाब से अफगानिस्तान की एम्बेसी में लोग गए। अब अफगानिस्तान की एम्बेसी में जबरदस्ती यहां से पत्रकार थोड़े नहीं घुसा देंगे, नहीं ये नहीं इनको। तो ये दायरा समझा करिए। अगर आपको मुकीम अहमद, ये अफगानिस्तान की कॉल थी, ये मुत्तकी की कॉल थी कि वहां पर कौन से पत्रकार जाएंगे, नहीं जाएंगे, महिला आएंगी कि नहीं आएंगी, ये उनकी कॉल थी। ये हिंदुस्तान की कॉल नहीं थी। देखिए, मुत्तकी जो है ना वो आपकी नर्सरी में दाखिल नहीं हुए, वो आए जरूर हैं और जिस मिशन के लिए आए थे मौलाना साहब, आप लोग खुशियां मना लें। सर इंटरप्ट न कीजिएगा तो फिर देखिए मेरी आदत से राकेश इनको आपने बोलने दे, ये इनसे बोला नहीं जा रहा है। इनको क्या, इनको बोलिए क्या? आपसे बोला नहीं जाता साहब, आप क्या बातें कर रहे हैं? साहब सुनिए नहीं, मुकीम अहमद बोलते बहुत अच्छा है, बस डिरेल करने की कोशिश करते हैं। बोलिए मुकीम अहमद, बोलिए। अच्छा, तो अब आप ये है कि आपकी क्या तवक्कुआत है कि मुल्ला मुत्तकी जो है वो क्या आपको क्या तोहफे में दे देंगे? अरे तोहफा चाहिए ही नहीं भाई। नहीं, तो पाकिस्तान समझ रखा है क्या? वो आमिर खान के हर किसी से मांगते फिरे। आप क्या समझ रहे हैं? अरे नहीं चाहिए मुल्ला मुत्तकी से कुछ भी। श्रीलंका वाली स्टोरी उल्टे दिया है। 2021 से अभी तक $3 अरब दिया है अफगानिस्तान को। छोड़ दीजिए, मत जाइए उधर,
मुल्ला मुत्तकी से कुछ नहीं चाहिए, आप बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। अभी अब फिर आपने कह देना ये भिखारी हैं और मांगने आए थे, आपकी क्या बात है? नहीं नहीं, जब भिखारी की बात नहीं है वो पाकिस्तान हो सकता है, वो तो ऐड देने की बातचीत है, सहयोग की बातचीत है, मदद की बातचीत है। मुकीम अहमद, चलिए आइए ना, आइए ना, मुत्तकी के तेवर से डरे क्यों हैं आप? कोई नहीं डर रहा भाई, हम तो खुश हो रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई जो महाजरीन हम और ईरान निकाल रहे हैं आप ले लें, उनको जगह दें। अरे हमें नहीं देना बात करें, हिंदुस्तान धर्मशाला थोड़ी नहीं है, वी आर वेरी प्लीज। हिंदुस्तान धर्मशाला थोड़ी नहीं है। नहीं, अब धर्मशाला नहीं है, ये ज़बानी कलामी दोस्ती का क्या मतलब है? 40 साल हमने रखा, अब 40 साल आप रख लें। अरे पैसा लेकर रखा, आरजू कह तो रही है, फ्री में नहीं रखा, किराए पर दिया हुआ था, लीज पर दी हुई थी जमीन। वो उनका मैं सरनेम फिर इसके बाद ना करें मेरे से। देखें, अगर हमें पैसे मिल रहे थे तो आप ले लें। नहीं चाहिए ही नहीं पैसा आपको। अरे हमें चाहिए ही नहीं पैसा भाई, किराए पर वो उठाए अपनी जमीन जिसको पैसे की कमी हो। यहां पैसे की कमी थोड़े नहीं है कि किराए पर उठाते फिरेंगे। अपना घर है, मैं अपने घर में अगर मेरी कोई आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है तो मैं अपने घर में एक कमरा किराए पर क्यों दूंगा किसी को? नहीं देना किराए पर। हाँ, किसी को मदद की जरूरत होगी और जिस दिन मूड आएगा उस दिन फ्री में रख देंगे, किराए पर नहीं देंगे। मुत्तकी साहब को आप रख लें, हमें अरे हमें क्यों रखना? मुत्तकी साहब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, आए अपना काम किए चले जाएंगे अफगानिस्तान। जो हमें सहयोग की मदद की जरूरत थी, जो भारत सरकार को लगा वो कर रही है। काबुल में दूतावास एक्टिवेट हो रहा है, तो सर आप अपना सिर पीटते रहिए। अब बासित आपके पास आता हूं। यह बौखलाहट इसलिए भी है, ये बड़ी चर्चा पाकिस्तान में हो रही है, पता नहीं आप तो कार से कहीं भाग रहे हैं, मैं देख रहा हूं। अरे आपके यहां मुत्तकी कुछ नहीं करने वाले हैं, कारवार साइड में लगा लीजिए, आराम से, एकदम आराम से, शांति से। यह बड़ी चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान ने अगर नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया होता तो शायद ट्रंप को मिल जाता। पनौती साबित हो गया। नहीं, पहले तो आपने एक जुमला बोला, मैं उसका जवाब दूंगा कि हम हेडमास्टर हैं पाकिस्तान के। मैं आपको खबर देता हूं बड़ी, देखिए मैं कोई रोला शोर करने की जरूरत नहीं, आपको खबर ये देता हूं कि पाकिस्तान आर्मी ने एक बार डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया से आर्मी को लड़ने की जरूरत नहीं है। आपके लिए पंजाब पुलिस का एक अदारा है सीसीटी, वही काफी है। आप हमारे लिए सिर्फ एक क्राइम है, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं रहे, क्योंकि हमने बनियादल मरसूस पे आप पे बड़ा टाइम जाया करके देख लिया। अब आप हमारे लिए, हमारी सीसीटी आपके लिए काफी है। अच्छा भाई, वही पुलिस बासित, वही पुलिस जिसे खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने कहा कि जूतों तले रौंद देंगे, सीसीटी आपके लिए, आप हमारे लिए फिर वही बात है। मतलब आर्मी कुछ कर नहीं पा रही है, आर्मी कुछ कर नहीं पा रही है और पुलिस कर लेगी। गजब बात है। नहीं, आर्मी का काम नहीं है। आपने अफगानिस्तान की बात की, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए सिर्फ मुहाजिरीन 30 लाख के लिए कुछ नहीं, उसके अलावा क्या किया मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए ट्रेड रूट्स पोर्ट ओपन किए, उसके लिए ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट किया जिसके थ्रू वो पूरी दुनिया में अपना माल बेचता है, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो पाकिस्तान ने दिया हुआ है। उसके अलावा उनके डॉक्टर्स को ट्रेन हम करते हैं, इधर उनके स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। हमने वहां पर हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं, आपको बताऊं, जैसे निस्टर किडनी सेंटर जलालाबाद में भी एक हॉस्पिटल, सारे हम बना रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान की जो हुकूमत भी है अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की है। आप जितने मर्जी एग्रीमेंट कर लें। यू नेवर सरप्राइज मी। आरजू को जरा लाइए। आरजू ये कह रहे हैं कि हमने अस्पताल बना दिया, किडनी सेंटर बना दिया, डॉक्टर ट्रेन कर दिए। मतलब आधा पाकिस्तान ये चाहता है कि हिंदुस्तान में आकर इलाज करा लें। और जब पाकिस्तान के लोगों के भी, सुन लो बासित, ये सच्चाई है, जब पाकिस्तान के लोगों के वीजा बंद किए, अरे रुक जाओ बासित, बहुत, मैं देखो बिना फैट के बात नहीं करता हूं। जब पाकिस्तान के लोगों के वीजा बंद किए गए थे ये पहलगाम हमले के बाद, उस समय लोग रो रो कर कह रहे थे, और उनकी भावनाओं के मैं साथ हूं, कि कम से कम जो हम इलाज कराने आए हैं वो इलाज करा लेने दीजिए। पाकिस्तान में ये इलाज नहीं मिल सकता है, और इतना सस्ता, इतना बेहतर इलाज नहीं मिल सकता है। ये लोगों ने रोते रोते वाघा बॉर्डर क्रॉस किया था पाकिस्तान में। अगर नहीं सुनाई दिया था तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आरजू, ये बासित, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि मजाक के अलावा कोई बात कर ले। किडनी सेंटर डॉक्टर को ट्रेन किया, मतलब आतंकी ट्रेन करना छोड़कर डॉक्टर ट्रेन कर दिया। देखिए, हो सकता है जो कुछ ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये तमाम जो बिल्डिंग्स हैं या तमाम जो चीजें ये बता रहे हैं ये बनाई गई हो, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए पैसा तो बाहर से ही आया है। हमने अफगान महाजरीन को या रेफ्यूजीज को फ्री में तो नहीं रखा था। जैसे कहा जाता है देयर इज नो फ्री लंच, और पाकिस्तान कभी कोई काम फ्री में नहीं करता। तो जो अफगानिस्तान के लोगों को रखा था
तब भी हमें पैसा मिल रहा था, और 2-3 साल नहीं, पहले हमें जब वो कोई पैसा पैसा नहीं बंद हुआ, अफगानिस्तान में उसके हुकूमत बाद नहीं हमारी हमने है। अफगान रेफ्यूजीज को निकालने का काम शुरू किया कि हम फ्री में उनको नहीं रखेंगे, और हमने फिर उनको कहा कि जी आप वापस अफगानिस्तान जाइए। यानी जो लोग यहाँ पर पैदा हुए उनको भी कहा जा रहा है कि वो वापस जाएं, और इसी वजह से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान से नाराज है। ये भी देखें, ये आप ये भी देखें कि एक तो हमने इनको तमीज सिखाइए कि बीच में जो बात करते हैं इस किस्म के जाहिलों को जब आप अपने शो में रखेंगे तो इनका कम से कम म्यूट ही कर दिया करें इनको एटलीस्ट। बासित प्लीज बड़े अच्छे से बातचीत हो रही है, बिना तू तड़ाके उसी तरह बातचीत करो, नहीं अच्छा लगता है। बासित रुक जाओ, अभी तो एक सवाल स्किप कर दिया, अभी 30 सेकंड बोलने दो आदमी को, फिर मैं आ रहा हूँ। बासित प्लीज, आपको ये पता ही नहीं है, आपका डेटा इकट्ठा करके दुनिया को देती है। ठीक है, अभी बासित की आवाज थोड़ा डाउन करिए, आरजू को बोलने दीजिए। आप ना माने नहीं मानेंगे भाई। जब पाकिस्तान को ये अफगान रेफ्यूजीज के लिए पैसे मिलना बंद हुए या कम किए गए तो उसके बाद ही यहाँ पे